Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jhai Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 30 to 33 of chapter admission of a partner. So start with question number 30 and the topic is revaluation of assets and liability and you have to prepare revaluation account. But before this let me tell you कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जरूर देख लेना क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स कंसेप्ट मैंने उस वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जरूर पढ़ना, उसके बाद ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करना है क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से सारे टर्म्स समझ जाओगे ना और कंसेप्ट आपको पता होगी तो आप इजीली सोल्यूशन बना सकते हो. क्वेश्चन नंबर 30 ये देखते हैं. क्वेश्चन गिवन क्या है, यहाँ पे देखो आप राजेश एंड सीताराम जो है पार्टनर्स है जिसके रेशियो गिवन है 3:2 और इनकी बैलेंस शीट गिवन है. अब मोहन एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है. अब क्या चीज़ें इंक्रीज हो रही है, क्या चीज़ें डिक्रीज हो रही है, इन्फॉर्मेशन में गिवन है. बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है बाई 1500, प्लांट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1000 और रिजर्व जो है सारी चीज़ें गिवन है आपको यहाँ पे. मोहन क्या है वो कैश ला रहा है, ठीक है, और गुडविल ला रहा है. अब इसको शेयर कितना मिल रहा है 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट. आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30A का सोल्यूशन है. आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जिसकी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट. अब देखिए आपको कंपेयर करना है, देखना है अगर इंक्रीज किया है तो आपको CR साइड में लिखना है. एसेट्स की मैं बात कर रही हूँ, है ना. और अगर डिक्रीज करता है तो उस चीज़ को हम DR साइड में लिखते हैं. और अगर लाइबिलिटीज़ वगैरह की बात करते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट रूल होता है. तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें लिखोगे. स्टॉक की वैल्यू जो है, बिल्डिंग की जो है, प्लांट की जो गिवन है. और यहाँ पे रिजर्व फॉर डॉटफुल डेब्ट्स में आप ये देखोगे कि पहले 500 है एज ए प्रोविजन और कह रहा है कि वो रिड्यूस हो गया अप टू 200, यानी पहले 500 था अब कितना हो गया 200. तो चेंज कितना का आया 300 का आया ना, इसलिए हमने यहाँ पे 300 लिखा है. दोनों तरफ कंपेयर करोगे देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. और जो प्रॉफिट होगा ये दोनों पार्टनर जो है इनके रेशियो गिवन है, उस रेशियो में आपको बांट देना है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30A का सोल्यूशन हुआ. DR साइड है आपके पास और रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और ये हुआ CR साइड, ठीक है. और अमाउंट कौन कौन से कहाँ से है इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30B. क्वेश्चन नंबर 30B में क्या है, मदन एंड कृष्णा पार्टनर है, इनकी बैलेंस शीट गिवन है. बस आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़नी है. और यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई है कि राम कितना है 45,000 एज ए कैपिटल ला रहा है और उसको कितना प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा 1/4. और वो 30,000 एज ए गुडविल ला रहा है, वो भी कैश में. मशीन, बिल्डिंग एंड फर्नीचर जो है ना वो 5% डेप्रिसिएट हो रहा है. और प्रोविज़न जो है वो 5% क्रिएट किया जा रहा है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, ठीक है. तो आप ध्यान से समझोगे. फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग इन सब की 5% निकाल के लेस कर दोगे तो वो अब हमारा रिवैल्यूएशन वैल्यू निकल के आएगा, है ना. और ये जो है ना 5% जो डॉटफुल डेब्ट्स हमें निकालना होता है ये हम डेटर्स पे निकालते हैं, जो भी डेटर्स का अमाउंट होता है उस पर. समझ गए. चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. तो ये रहा हमारा 30B का सोल्यूशन. इसमें भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. एक DR साइड होगा, दूसरा CR साइड होगा. वही फॉर्मेट होती है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% अप्रिसिएट हो रहा है तो आप उसका 5% निकालोगे तो इतना ही अमाउंट आपका निकल के आएगा, ठीक है. और उसके बाद, और ये मैंने आपको बता दिया कि जो डॉटफुल डेब्ट्स है वो हम 5% किस पे निकालेंगे तो डेटर्स पे डॉटफुल डेब्ट्स का निकालते हैं. उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करोगे तो लॉस हो रहा है और जो भी पार्टनर है उनकी रेशियो गिवन है, उस रेशियो में हमें क्या करना है, इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. तो ये हमारा 30B का सोल्यूशन है. ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी है. बस आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देखना है कि क्या चीज़ें इंक्रीज कर रही है, क्या चीज़ें डिक्रीज कर रही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31A. उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे. क्वेश्चन गिवन है, टॉपिक है इसका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट, ठीक है. अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा. 31A, A एंड B पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:1. अब C एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है जिसको 1/5 शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में. अब जिस दिन एडमिशन हो रही है C की, कुछ बैलेंस शीट दी है A एंड B की, ठीक है. जनरल रिजर्व गिवन है. उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है आपको एंट्रीज पास करनी है किस चीज़ की, जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है उस चीज़ को कैसे आप ट्रीट करोगे. चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं.
ये हमारा 31A का सॉल्यूशन हुआ। आपको एंट्रीज पास करनी है। एंट्री की फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डीआर एंड अमाउंट सीआर, ये फॉर्मेट होता है। जो भी बैलेंस शीट दी हुई थी उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है ये चीज़ें हमारे पास थी। तो उस सारी चीज़ों को आप इस चीज़ को अच्छे से लिखोगे डीआर साइड में, और उसके बाद जो पार्टनर है ओल्ड वाले उनके रेशियो जो गिवन है उस रेशियो में आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये हमारा 31A का सोल्यूशन हुआ। बहुत ईजी है, बस आपको एक एंट्री पास करनी है और उसके बाद एंट्री पास करने के बाद जो पार्टनर है ओल्ड पार्टनर उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है रेशियो में। क्लियर है? तो ये आपका 31A हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 31B। ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो गिवन है 7:8। सी न्यू पार्टनर है जिसको 1/6 मिल रहा है और वो एज ए कैपिटल 1,80,000 पेड कर रहा है और 45,000 जो है ना वो प्रीमियम इन कैश कर रहा है। ठीक है, अब एडमिशन के टाइम में जनरल रिजर्व जो है 45,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 24,000 दिखा रहा है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। आपको एंट्रीज पास करनी है इस चीज़ को दिखाने के लिए। चलिए इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। ये है हमारा 31B का सोल्यूशन। एंट्रीज आपको पास करनी है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डीआर एंड सीआर होगा। चलिए जो जनरल रिजर्व है उसको हमने ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जो पीएल है उस चीज़ को हमने ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो वो क्या कर रहा है, वो जो सी आ रहा है वो कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो ला रहा है। ठीक है, कैश में ला रहा है। तो इस चीज़ की आप पहले एंट्री करोगे, जनरल रिजर्व की आप पहले करोगे और जो ओल्ड पार्टनर है उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जनरल रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद जो पीएल का अमाउंट है उस चीज़ को आप ओल्ड पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये करने के बाद जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कैश में क्या चीज़ें ला रहा है, कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 45,000, उसकी आप एंट्री पास करोगे। नेक्स्ट आफ्टर दैट उसके बाद जो है गुडविल जो प्रीमियम हुआ है ना 45,000, तो वो जो दोनों पार्टनर हैं उनमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमारा 31B का सोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए पहले इसका क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड हिडन गुडविल। मतलब कि ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखा है पर वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन थी, अब दो चीज़ें करके एक में ही पूछ देगा। इसमें क्या है, सोनाली एंड रूपाली जो है पार्टनर है और इनकी कैपिटल जो है कितनी है 6 लाख एच, यानी सोनाली की भी 6 लाख है और रूपाली की भी 6 लाख है। अब ये राखी एज ए न्यू पार्टनर आ रही है जिसको 1/4 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में और वो 8 लाख जो है वो कैपिटल ला रही है, अपने हिस्से का कैपिटल। अब उसको क्या करना है, यहाँ पे दे रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस हो रही है कितनी 4 लाख जिस दिन वो एडमिशन ले रही है। आपको एंट्रीज पास करनी है और गुडविल दिखाना है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारा 32 नंबर का सोल्यूशन है। राखी जो है वो कैपिटल ला रही है 8 लाख, उसकी एंट्री करोगे। उसके बाद ये जो हमारा है ना गुडविल जो है उस चीज़ की आप एंट्री करोगे। 2 लाख हिडन गुडविल फाइंड आउट होगा जो कि ओल्ड पार्टनर जो है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो पीएल है उस चीज़ को आपको क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और ये जो है क्योंकि गुडविल का तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो हिडन गुडविल है, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट भी करनी पड़ेगी जिसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट कैसे आया, ये 2 लाख कैसे आया, ये चीज़ करने के लिए आप देखोगे कि राखी की शेयर 1/4 होगी, वो कैपिटल अपने हिस्से का 8 लाख ला रही है। मतलब कि आप ये देखो कि 8 लाख कितना का है, 1/4 जो शेयर है इसके लिए वो 8 लाख लाई, तो ओवरऑल टोटल कैपिटल वो कितना होगा, तो 8 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि इस बिजनेस का ओवरऑल कैपिटल जो है वो 32 लाख होनी चाहिए। अब चलिए एक्चुअल कैपिटल देखते हैं कि है कितना इसके पास। 6 देखिए 6 लाख इस था ना ओल्ड पार्टनर के, तो सोनाली के 6 लाख हुए, रूपाली के 6 लाख हुए और 8 लाख हुआ इसका, ओवरऑल कितना हुआ। उसके बाद प्लस ये जो हमारा है, ये जो हमारा 4 लाख है ये प्रॉफिट है ना, ये सब ऐड करने के बाद देख रहे हो कि यहाँ पे जो है एक्चुअल 24 लाख है, तो होना चाहिए 32 लाख है 24 लाख, यानी कि जो ये डिफरेंस आ रहा है ना यही हिडन गुडविल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप करोगे तो यहाँ पे आपका हिडन गुडविल निकल के आएगा 8 लाख, दोनों को लेस करोगे तो ओवरऑल बिजनेस का जो गुडविल है वो 8 लाख है, तो उसमें राखी का हिस्सा कितना होगा, तो 8 लाख का 1/4 पार्ट निकालोगे यानी कि 2 लाख, तो ये 2 लाख हमारा आया। चलिए अब इसका आप अच्छे से सोल्यूशन देख लीजिए 1 बाय 1 करके। ये 32 नंबर का सोल्यूशन हुआ हमारा, जो वो कैश लाई। उसके बाद गुडविल का करेंगे, हिडन गुडविल है इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और जो पीएल है उस चीज़ को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्किंग नोट इसका नीचे है जो कि आप अच्छे से देख लोगे कि कैसे हिडन गुडविल हमने फाइंड आउट किया।
नेक्स्ट हिडन गुडविल आपका यहाँ पे फाइंड आउट हुआ और शेयर ऑफ गुडविल जो है उसमें राखी का शेयर कितना है वो फाइंड आउट किए तो आपके 2 लाख है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, डिवीजन ऑफ JLP रिजर्व प्रॉफिट एंड गुडविल। अब देखिए इसमें है क्या, आप देखोगे कि राम एंड मोहन पार्टनर है, इनकी रेशियो गिवन है 4:1। अब जो है वो सोहन एक नया पार्टनर आ रहा है जिसको 1/3 शेयर मिलेगा और इनकी न्यू रेशियो जो गिवन है वो हो गई 4:2:3। ठीक है। अब एडमिशन के टाइम में क्या हो रहा है कि फर्म के पास क्या है JLP मतलब कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो अमाउंट है 60,000, सरेंडर वैल्यू है कितने 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देख रहे हो तो वो हमारा 32,000 दिखा रहा है DR में और रिजर्व भी है 1 लाख। सोहन कितना ला रहा है 60,000 एज ए प्रीमियम ला रहा है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। आपको इसमें वर्किंग नोट अच्छे से दिखाना है और एंट्रीज पास करनी है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे राम एंड मोहन ये दोनों ओल्ड पार्टनर है, इनकी ओल्ड रेशियो भी गिवन है ना 4:1 है, यानी कि राम की ओल्ड रेशियो 4/5 हो जाएगा और मोहन की 1/5। न्यू रेशियो भी इनकी गिवन है। क्लियर है आपको? तो आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे, ओल्ड वाले पार्टनर जो है ना राम एंड मोहन, इनकी आप रेशियो फाइंड आउट करो कि किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया। तो आप देखोगे ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करने पे जो है मैंने आपको बताया है कि जब ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करते हो और अगर नेगेटिव में बैलेंस आया तो वो गेन किया और पॉजिटिव में बैलेंस आया तो वो सेक्रीफाइस किया। यहाँ पे राम की बैलेंस पॉजिटिव में आ रही है यानी कि वो सेक्रीफाइस किया और मोहन की जो है नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब कि उसने गेन किया। तो ये चीज़ अच्छे से दिखानी है। चलिए अब इसकी आप एंट्री पास करो। तो आपको पता है कि जो JLP होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो होती है उसमें हमें सिर्फ सरेंडर वैल्यू से मतलब होता है। एंट्री 1 बाय 1 करके आप पास करोगे। ओल्ड पार्टनर में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो PLDR बैलेंस दिखा रहा है उस चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके बाद रिजर्व भी है इनके पास, उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर में। अब जो है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो कैश है उस चीज़ की एंट्री करोगे आप 60,000 है ना। नेक्स्ट आफ्टर दैट यहाँ पे जो है प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 लाया और जिसने गेन किया उसको हम लिखेंगे DR में और ओवरऑल जो राम है उसको नीचे लिखेंगे और हमारा 64,000 यहाँ पे आएगा। ये हमारा 33 नंबर का सोल्यूशन था। आई होप कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ओवरऑल आज हमने क्वेश्चन नंबर 32, 33 देखा। That's all for today. Please like this video. Also subscribe my channel. Thanks for watching the video.